Hi everyone, myself Himanshi Joshi, your नीड बायो गुरु. बच्चों, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो एंड आपका एवोल्यूशन के पार्ट थर्ड में बहुत बहुत वेलकम है. चलिए, आई होप आपको पिछला पॉडकास्ट पसंद आया हो. मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, मैं देखूँगी. अच्छा लगेगा तो कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा. चलिए, अब आगे बढ़ते हैं. देखिए, पिछले पॉडकास्ट में हमने ये देखा कि किस तरीके से जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है, कि किस तरीके से लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द वेरी एंड. बट इज इट द एंड? चलिए, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे. बट आज इस बात से स्टार्ट करते हैं कि हाउ कैन वी बी सो श्योर. हम ये कैसे बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, कि इवोल्यूशन सच में हुआ है. देखिए, देर आर लॉट ऑफ एविडेंसेस, बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिनके बिना पर हम अगर इसको स्टडी करते हैं तो हम इस कंक्लूजन पर आ सकेंगे और आए हैं कि यस, एवोल्यूशन इज एक्चुअली वेरी रियल. इट इज़ नॉट जस्ट अ मेड अप थ्योरी. ये किसी की मन घड़त कहानी नहीं है, ऑल्दो इट साउंड्स लाइक वन. जब पूरा वर्ल्ड, आपको पता है, बहुत रिलीजियस था, बहुत रिलीजियस. पहले बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट थे जो ये कहते थे कि अर्थ ओनली एंड ओनली 6,000 ईयर्स ओल्ड है. बट देर वर सम सिविलाइजेशंस जैसे कि इजिप्शियंस, राइट, दे यूज टू बिलीव इन द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन. दे वर स्मार्टर, आई गेस. तो रिलीजियस टेक्स्ट की वजह से सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि इवोल्यूशन फेक है, इट्स जस्ट अ हुक्स. और सिर्फ 6,000 साल पहले ही अर्थ बनी है. ह्यूमंस पहले से ही प्रेजेंट थे, क्योंकि उनको लगता था कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसने ये सब बनाया है, राइट. सो दिस एंड दैट, यही वो बातें. नथिंग वॉज ट्रू, इट वॉज नॉट ट्रू एट ऑल. बट अब जब कभी भी हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू स्टडी इवोल्यूशन, हमारे दिमाग में नाम आते हैं कुछ अमेजिंग साइंटिस्ट्स के, जैसे कि हुए डार्विन. बट आप आयरनी देखिएगा इस बात की कि डार्विन के आने से बहुत पहले इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था. बिकॉज पहले देयर वर सम पीपल जैसे आर्क बिशप, द रेवेनेंट्स, they were the first to observe evolution. अब आप खुद ही देखिए, जहाँ हमारे पास हजारों तरीके हैं एविडेंसेस को निकालने के लिए, लेकिन आज से 400 से 500 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं. तो आज से 400 से 500 साल पहले लोगों ने कैसे देखा, जब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी समझने की, कि एविडेंसेस इतने थे ही नहीं उनके पास, पहचान नहीं पा रहे थे तो सही, पहचान नहीं पा रहे थे. फिर भी there were a lot of things which made us believe in the idea of evolution, what they were. अब आप देखिए कि वो ऐसे क्या थे, क्या एविडेंसेस थे. अब आप समझ सकते हैं कि यार, एविडेंसेस को इतना ज़ोरदार होना पड़ेगा तभी तो जाकर के हमको ये पता चलेगा कि इवोल्यूशन हुआ है. तो पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि वो क्या थे. चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ. एक डैनिश बिशप हुआ करते थे, जिनका नाम था स्टेनो. तो पहले क्या हुआ करता था बच्चों, लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिला करती थी. मैंने कहा था ना, उनको मिला करती थी, उनको दिखा करती थी, बट वो पहचानते नहीं थे, है ना, पहचानते नहीं थे अपॉर्चुनिटीज़ को. तो पहले क्या हुआ करता था, लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिला करती थी, जैसे कि शेल्स मिल गए, पुराने सी अर्चिन्स के स्केल्स मिल गए. तो वो क्या करते थे, उनको अलग अलग नाम से जाना करते थे और फिर उनके बारे में भूल जाया करते थे. लेकिन एक आदमी था एंड हिज नेम वॉज स्टेनो. ही वॉज अ प्रीस्ट एंड उन्होंने पहली बार कोई चीज़ नोटिस करी. अब देखिएगा, गौर से सुनिएगा उनको क्या मिला.
बहुत अमेजिंग बात है। उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने पहली बार नोटिस किया एक शार्क का टूथ, एक शार्क का दांत। और ये शार्क का जो टूथ था, किस में था? एक रॉक में था। और ये रॉक कहाँ पर थी? ये रॉक थी ज़मीन पर। और ये रॉक जो ज़मीन पर रखी थी, तो इसमें शार्क का दांत कैसे आया? दैट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। और वहाँ से पता चला फॉसिल्स का, कि हाँ, फॉसिल्स होते हैं। आपको पता है, तब तक भी डार्विन का नामो निशान नहीं था। इसको हम प्री डार्विनियन एरा कहते हैं। तभी से ही फॉसिल्स ने लोगों को इम्प्रेस करना चालू कर दिया था। तो सबसे पहले ये पता चला कि फॉसिल्स बनते कैसे हैं। देखिए, फॉसिल्स ऐसे बनते हैं कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारी मिनरल्स की जो लेयर्स है वो चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है। और इनकी लेयर्स के बीच में फंस जाता है कोई ऑर्गेनिज्म, गिर जाता है, फंस जाता है। तो आप जैसे मान लीजिए कि अपन सुबह उठे, हमने बेडशीट बिछाई और रात के कपड़े हमने उतार के बेडशीट पे रख दिए। नाउ अगेन आपने बेडशीट बिछा दी और फिर पुराने जो कपड़े थे चेंज करके उस बेडशीट पे डाल दिए। और फिर उस पर वापस से बेडशीट की लेयर एक आपने बिछा दी और फिर उसके ऊपर कपड़े डाल दिए रात के। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप समझ सकते हैं कि जो सबसे पुराने कपड़े थे वो नीचे ही नीचे थे, है ना? और जो नए कपड़े थे वो ऊपर। तो यहाँ से एक बात समझ में आने लगी दैट एज वी गो डीपर इनटू द अर्थ, कि हम अर्थ में जितना नीचे की तरफ जा रहे हैं, जितना डीपर जा रहे हैं, उतने ही पुराने फॉसिल्स हमें मिल रहे हैं और उतना ही पुरानी अर्थ की तरफ हम जा रहे हैं, ओल्ड अर्थ। और जितना ऊपर की सरफेस की तरफ आ रहे हैं उतना ही न्यू अर्थ की तरफ आ रहे हैं। तो हमको एक डायरेक्शन मिला। तो वहाँ से हमको पता चला कि अगर पत्थर को बनने में 6 से 7 करोड़ साल लगते हैं, और जब इतना नीचे हमको कुछ मिल रहा है और जो हम इमेजिन कर रहे हैं, तो उससे कई 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 ज़्यादा, हजारों लाखों साल गुना एंशियंट है हमारी अर्थ। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ पता चलने लगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, राइट? कितना कूल है। तभी एक साइंटिस्ट भी आए जिनका नाम था कोविया। अब उन्होंने क्या किया, उनकी कहानी सुनिए। कोविया ने सबसे पहला फॉसिल इस दुनिया का 19th सेंचुरी में दिया था, डिस्कवर किया था। वो क्या था? इट वॉज अ स्केलेटन ऑफ एन एलिफेंट लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं मास्टोडॉन। अब पहले के ज़माने में क्या होता था ना, जो रिमेनिंग्स दिखते थे लोगों को, दे एवरीवन वर लाइक कि यार इसमें क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो अपनी स्किन शेड कर दी होगी, हाँ, इसमें क्या है। देवर लाइक कि इसमें क्या है, ये दांत ही तो है शार्क का, उसका दांत इसके अंदर आ गया होगा, शार्क तो मस्त जिंदा है अभी। किसी का कोई स्केल अगर गिर गया तो देवर लाइक कि यार इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें इसने अपना स्केल गिरा दिया होगा और वो जो मछली है कहीं छुपी हुई होगी। बट द क्वेश्चन दैट अराइज्ड वाज दैट कि अगर एक एलिफेंट के साइज का ऑर्गेनिज्म मास्टोडॉन अगर है, तो वो फिर दिख क्यों नहीं रहा है? ह्यूमंस ऑलमोस्ट हर जगह कोलोनाइज हो चुके हैं, आपको पता है, राइट? तो आज तक किसी ने देखा क्यों नहीं उसको? तो यहां से पहली बार दुनिया के सामने आया एक्सटिंक्शन का आइडिया। एंड ये सब डार्विन के आने से पहले की कहानी है बच्चों, पहले की कहानी है। सो दिस वाज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। कोविया एंड आर्क बिशप, अ प्रीस्ट, जिन्होंने सबसे पहली बार एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट सामने रखा, क्या एक्सटिंक्शन होता है। जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो कहते थे कि नेवर एवर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आया है वो एक्सटिंक्ट होगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार जो चीज़ क्रिएट हो गई वो एक्सटिंक्ट नहीं हो सकती, इट कैन नेवर गो एक्सटिंक्ट। पहली बार एक्सटिंक्शन का आइडिया लोगों के दिमाग में आया।
It was so tremendously explained कि लोगों को इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ा, क्योंकि अगर कोई कहे कि मास्टोडॉन कहीं पर मर गया होगा एंड इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर अगर कोई ऑर्गेनिज्म के पास है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है तो यार दिखा दो ना अगर है तो, क्योंकि अगर ये है तो यार ये छुपा तो नहीं रह सकता क्योंकि बहुत बड़ा है। देखिए, अगर हम ओशंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि देखो, ओशंस को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं तो हम कह सकते हैं कि हो सकता हो कि वो इधर उधर चला गया हो, प्रेजेंट हो। लेकिन हम तो टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं जहां पर हम कोलोनाइज कर चुके हैं ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर पर, राइट? तो ये बात थी। अब आपको पता है उनको एक और फॉसिल मिला था और वो फॉसिल था मेगाथोरियम का, मेगाथीरियम, सॉरी। जो मेगाथीरियम है ये कितना बड़ा था आपको पता है? ये एक कार के साइज के जितना बड़ा मैमल था, उसका फॉसिल मिला, मेगाथीरियम। और जब उस मेगाथीरियम के बोन्स एंड टीथ्स को देखा गया तो हमको ये पता चला कि यार ये तो स्लॉथ के जितने हैं। और ये जो स्लॉथ हैं जो कि साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलते हैं, राइट? और ये फॉसिल ब्राज़ील में मिला था एंड ये स्लॉथ भी आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये छुपा बैठा हो कहीं पर। सो दिस वॉज ऑल्सो गॉन एक्सटिंक्ट, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका था। तो लोगों को एक बात समझ आने लगी कि हाँ, एक्सटिंक्शन भी कुछ चीज़ होती है। तो वहाँ से लोगों को एक टाइम लाइन दिखने लगा। एक फॉसिल से हम एक टाइम लाइन बना सकते हैं, एराज, इपॉक्स, इन सब का जन्म हुआ। व्हाट इज एन एरा, व्हाट इज एन एपॉक, हम क्यों ही पढ़ते हैं ये सब? दिस इज अ पर्टिकुलर टाइम लाइन इन विच अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम एग्जिस्टेड, राइट? जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के साथ वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन्हीं एराज के अंदर हमें खूब सारे प्लांट्स, हमें खूब सारे एनिमल्स, खूब सारे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। लेट इट बी फंजाई, लेट इट बी algae, लेट इट बी ट्रीज एंड डायनासोर्स एंड लेट इट बी द ह्यूमंस ऑफ द प्रेजेंट टाइम। तो फॉसिल्स वर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, सबसे पहला एविडेंस एवोल्यूशन का। फॉसिल्स ने हमें ये बताया कि हम कहाँ से आए हैं। जैसे जैसे हम अर्थ में डीपर एंड डीपर एंड डीपर जाते गए ना इनटू द अर्थ, हमें प्रिमिटिव अर्थ के ऑर्गेनिजम्स और स्टोन्स के बारे में पता चलता गया। आप ये बात कर रहे हो, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर देर आर सम वेंट्स जहाँ पर अगर आप रॉक्स उठाते हो तो उस टाइम के वो रॉक्स जो हैं वो उस टाइम के हैं जब लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी। आप समझ सकते हैं? आप इमेजिन कीजिए वहाँ पर कोई पत्थर वहाँ पे नोट किया गया है जिसकी एज 3.8 बिलियन बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी कि 380 करोड़ साल पहले। जब हमने उन पत्थरों को तोड़ा, उनको ग्राइंड किया, तब पता चला कि उनमें से भी 1 in a million पार्टिकल उस टाइम का है जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था। उस टाइम का, इतना पुराना, जब अर्थ एक मोल्टन लावा थी। कैन यू इमेजिन हाउ कूल वाज दैट? It was hard. It was very tough to find such things, just like finding a needle in a haystack. Then how do you find a needle in a haystack? Simple. You just burn the haystack and then you can find the needle. उन्होंने भी यही किया। उन्होंने पत्थरों को ग्राइंड करके, उनको फ्लूइड में डाल के, उनके डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट किया। और जब इसके आधार पर उनको निकाला तो उनको ये पता चला कि यार ये तो अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम के हैं यार। और उनके आसपास हमने फॉसिल्स देखे तो हमको पता चला कि हाउ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स वर। जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ये रिएक्शन के लिए सरफेस का काम करता है, तो जो काम मिनरल्स ने किया था। फॉसिल्स वर द फर्स्ट एविडेंस। नाउ एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमको देखने को मिली कि ह्यूमन वाज नो
वेयर टू बी फाउंड। अभी तक इंसान नहीं आए थे इनटू द डीप डीप लेयर्स। जितना फॉसिल्स अपन ने देखा, इंसानों का फॉसिल उनको देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अर्थ में एक भी फॉसिल इंसान का नहीं था। तो तब जाकर के ये समझ आया बच्चों कि ये सब स्पीशीज ह्यूमन के आने से काफ़ी सालों पहले की है और हमारे आने से पहले आए और पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए। इसका मतलब कि ह्यूमन के आने के तो बहुत देर बाद हुआ, राइट? ह्यूमन का आना तो बेसिकली बहुत देर बाद हुआ। तो फॉसिल्स ने हमको एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की अबाउट एवोल्यूशन, और फॉसिल्स ने ही दुनिया को एक्सेप्ट करवाया कि एवोल्यूशन रियल है, बॉस रियल है। इसने एक विंडो खोल दिया उस फॉर्म से जब कुछ भी नहीं था और यहाँ जब आज सब कुछ प्रेजेंट है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म, ये सब तो ठीक है, बट एवरीथिंग कैन बी कॉल्ड एज अ कोइंसिडेंस, इज इट? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, बट इफ हम क्रोमोसोमल लेवल पर, डीएनए लेवल पर उतर के इवोल्यूशन को प्रूव कर सकें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी अभी हमने देखा, चलो थोड़ा सा डीप जाते हैं, बहुत शानदार बात है, मजा आएगा। अभी अभी हमने देखा कि मोस्ट प्रिमिटिव एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन अब हम देखेंगे कि द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। हाउ कूल इज दैट? ह्यूमन, एज वी ऑल नो कि एक ह्यूमन सेल के अंदर ह्यूमन डीएनए है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 सेक्स क्रोमोसोम है इनमें से और 44 ऑटोसोमल्स हैं, राइट? ऑटोसोम्स, एंड दे आर इंटरवाइंड, जिसको हम क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, राइट? व्हेन डीएनए, सुनिएगा ध्यान से, जब हमने डीएनए का चिंपैंजी का डीएनए लिया, व्हेन द डीएनए ऑफ अ चिंपैंजी वाज ऑब्जर्व्ड, डू यू नो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स chimpanzees have? 48. Now we know that we have 46, they have 48, and they will be like, ले हमने तो कहा था। अरे हमने तो पहले ही कहा था इवोल्यूशन रियल नहीं है। अरे बाबा, एक मिनट एक मिनट, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि चिंपैंजी के पास 2 क्रोमोसोम्स, 48 थे ना, तो 48 में से कोई 2 क्रोमोसोम्स जो थे, जो आसपास में थे, ज्वाइन हो गए और एक क्रोमोसोम बन गए? ओ, एंड व्हेन वी लुक्ड एट दिस वी वर लाइक, ओके, क्रोमोसोम नंबर 2 जो इंसानों में प्रेजेंट है, जो ह्यूमन में है, विच इज एक्चुअली हैविंग 2 सेंट्रोमियर्स, और दोनों सेंट्रोमियर्स के बीच में एक टीलोमियर भी देखने को मिला। जस्ट दैट simply proved that we share the common ancestors. And वो जो कॉमन एंसेस्टर था हमारा और चिंपैंजी का, वो सेम था, जिसके पास 48 क्रोमोसोम्स थे। सो हम खुद एक लिविंग फॉसिल हैं बच्चों, एक लिविंग फॉसिल। वी आर अ लिविंग फॉसिल। हमारे भी डीएनए लेवल पर शो होता है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास माँ है? नहीं, कि हमारे पास एक कॉमन एंसेस्टर है, यानी कि हम पहले एप फैमिली से बिलोंग करते थे बच्चा। अब एक आखिरी सवाल। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या इवोल्यूशन से कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ी है? हाँ जी, आई बोले, आई मतलब आँख। आप देखो, एक बहुत शानदार एग्जाम्पल, अगर अपन एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की तरफ देखें, से यूग्लिना, वो देख नहीं सकते, दे जस्ट कैन डिटेक्ट लाइट, वो सिर्फ लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो लाइट की तरफ जा सकते हैं। वहाँ से आज हम ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कलर्स देख सकते हैं। इमेजिन कैसे करें, इमेजिन करके देखिए बच्चों, एक लाइट सेंसिटिव सेल से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक
एक ईगल जो हजारों हजारों फीट ऊंचाई से जमीन पे चलते हुए एक चूहे को देख लेती है, इतनी हाई रेजोल्यूशन की आंख कैसे आई, कैसे? सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एवोल्यूशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्यू, मतलब कॉमन बातें जो सबको पता होनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम वहाँ से यहाँ पे आज खड़े हैं, राइट? चलिए, अब आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। एंड अगर आप मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल है नीट बायो गुरु हिमांशी जोशी फीनिक्स। आप बिल्कुल आके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम वहाँ पे इसको डिटेल में आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये पॉडकास्ट। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर वेट करूँगी, मैं देखूँगी। मुझे बताइएगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं, आपको पसंद आया नहीं आया। बिल्कुल, मैं वेट करूँगी। चलिए, अगली बार मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वॉइस। बाय बाय, टेक केयर।